हेलो दोस्तों। और क्या आप भी एक बुक लिखना चाहते हो और आप कई सालों से सोच रहे हो कि मैं भी एक किताब लिखूं, मुझे भी ऑथर बनना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कई सारे ऑथर्स कई सारे बुक्स लिख रहे हैं और आप हमेशा ये दुविधा में हो कि ये बुक कैसे लिखते हैं, ये बुक लिखना बहुत मुश्किल है क्या, क्या करना चाहिए, बुक लिखने की शुरुआत करनी चाहिए और क्या मैं भी बुक लिख सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर बुक लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए। और बुक लिखना कोई मुश्किल नहीं है। हर एक इंसान एक बुक लिख सकता है, हर एक इंसान एक ऑथर बन सकता है और आप अपनी खुद की किताब हाथ में पकड़ सकते हो और आप प्राइड से, गर्व से कह सकते हो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को कि मैं भी एक ऑथर हूँ और ये लीजिए मेरी किताब। तो आज का वीडियो इस पर है, आप सभी के लिए कि बुक लिखने के लिए आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप आपकी खुद की बुक लिख सकते हो, उसे पब्लिश कर सकते हो और आप एक ऑथर बन सकते हो। तो आइए देखिए ये वीडियो। आज बुक लिखना हम करते हैं थोड़ा सा आसान। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो एक व्हाइट बोर्ड जिस पर मैंने एक स्केचिंग मैपिंग की है कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या कवर करूँगा। तो उसी तरह आपको भी आपके बुक का एक नक्शा बनाना है, एक मैपिंग करनी है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हो गए, हर एक चैप्टर में कितने सेक्शंस, हर एक सेक्शन में कितने सब सेक्शंस। इसी तरह आपको एक रफ ड्राफ्ट, एक रफ प्लानिंग करनी है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा। तो सबसे पहले है वाई टू राइट अ बुक, बुक क्यों लिखना चाहिए। सेकंड पे आता है व्हाट इज अ बुक, बुक एक्चुअली होता क्या है। ओके। थर्ड है हु कैन राइट अ बुक, कौन बुक लिख सकता है। उसके बाद हाउ टू राइट अ बुक, की बुक एक्चुअली हमें लिखनी कैसी है। फिर हम जाएंगे अदर सेक्शंस, यानी कि बुक में सिर्फ चैप्टर्स के अलावा और कई अलग सेक्शंस भी होते हैं। तो उस सेक्शंस जैसे कि फॉरवर्ड वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्शन, वो क्या होता है। और फिर 6 नंबर पे हम देखेंगे अदर पार्ट्स, जो बुक में हो चैप्टर्स के अलावा, चैप्टर्स के अंदर अदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं एक चैप्टर में, ठीक है, जो आपके बुक को और इन्हांस करेगा। और आखिर में हम देखेंगे कुछ टेक्निकल डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपका जो बुक लिखने का जो डर है उसको थोड़ा कम कर देगा। तो आइए दोस्तों, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि बुक लिखना किसने चाहिए, किसे बुक लिखना चाहिए, हु शुड राइट अ बुक। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि बुक तो सभी को लिखना चाहिए। जो इंसान बात कर सकता है उसने बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि बुक है क्या, जो आप कहना चाहते हो आपके ऑडियो को टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको अच्छी तरह पैकेजिंग किया गया है, स्ट्रक्चरिंग किया है चैप्टर्स में, सेक्शन, सब सेक्शंस, और बस बन गई आपकी किताब। तो बुक, मैं दोहराता हूं, हर एक वो इंसान ने बुक लिखनी चाहिए जो बात कर सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सी बुक लिखनी है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप बुक किसके लिए लिख रहे हो और उन्हें आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप कोच हो और आपको बात करनी है पेरेंट्स के साथ, ठीक है, और उन पेरेंट्स के साथ आपको बात करनी है जिनके बेटे या बेटियां टीनेजर्स हैं, क्योंकि टीनेजर्स होते ही उनके बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो उनमें एक इंडिविजुअलिटी आ जाती है और पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपको उन्हें बताना है कि इस चैलेंज का सल्यूशन क्या है और आपका किताब उस सल्यूशन के बारे में बात करेगा। पूरे जो 12 चैप्टर्स रहेंगे आपके, वो अलग अलग एरियाज, उस सॉल्यूशन के अलग अलग एरियाज पे टच करेगा। तो ये बन जाएगी आपकी किताब। तो जो किताब अब मेरे हाथ में है वो लिखा गया है जिग जिगलर द्वारा और उन्होंने ये किताब लिखी है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए, या जो भी सेल्स सीखना चाहता है। और वो क्या कहना चाहते हैं इस किताब में, वो इस किताब में बता रहे हैं कि सेल्स का पिचिंग कैसे किया जाता है, क्लाइंट्स कैसे होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है। तो
बुक लिखने की शुरुआत जो है, सबसे पहले आपको सिर्फ 2 सवालों का जवाब देना है कि आप बुक की किताब किसके लिए लिखना चाहते हो और आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर आज के, जो हमें डिस्कस किया था, और वो है कि बुक होता क्या है, व्हाट इज अ बुक। तो बुक का नाम, किताब का नाम सुनते ही सभी डर जाते हैं, राइट। और एक किताब लिखना है, पर किताब लिखना मुश्किल नहीं है दोस्तों। किताब है क्या? किताब है 12 एसेज, 12 निबंध। इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ 12 एसेज, और इसका जो कलेक्शन होता है उसको नाम दिया गया है बुक। तो हर एक एसे जो होता है, हर एक निबंध जो होता है, वो है आपका चैप्टर। और अभी आपको ठहराना है कि इस किताब में, ये जो 12 चैप्टर्स का जो किताब है, 12 एसेस का जो किताब है, उसमें लिखना क्या है। तो उसमें जो लिखना है वो है आपका दिल, आपका दिमाग, जो आप जिससे शेयर करते हो, जो सुझाव आप लोगों को देते हो, जिसके बारे में आपको बात करना पसंद है, जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो, आप टीवी पर देखते हो, तो उस पर आपको किताब लिखनी है। और अपने यूनिक आइडियाज उसमें लिखने हैं, अपना यूनिकनेस, अपना अलगपन, अपनी ओरिजिनलिटी उसमें लिखनी है। तो बुक दोस्तों है क्या? सिर्फ 12 चैप्टर्स, सिर्फ 10 से 12 चैप्टर्स। और अभी सेकंड पॉइंट जो है, आप ठहराते हो कि ये चैप्टर्स कितने होने चाहिए। आप 7 चैप्टर भी लिख सकते हो, आप 10 चैप्टर भी लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 12 चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं, 12 चैप्टर। तो हर एक चैप्टर जो होता है उसमें रहेंगे ज्यादा से ज्यादा 3000 शब्द, 3000 वर्ड्स। हर एक चैप्टर में 3000 वर्ड्स। तो लगभग आपका किताब जो बन जाएगा वो है 40,000 वर्ड्स, 40,000 वर्ड्स की किताब, पूरे 12 चैप्टर्स मिलाकर। तो अभी आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि अगर आप दिन के 400 वर्ड्स भी लिखते हो, मतलब 1 घंटे से ज्यादा नहीं, दिन के 400 वर्ड्स भी लिखते हो, तो 100 दिन में आपकी किताब तैयार, आपके किताब का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार। थर्ड, अभी 12 चैप्टर्स आपने ठहरा लिया है कि मेरी किताब में 12 चैप्टर्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप है कि हर एक चैप्टर में हो गए कम से कम 5 सेक्शन। हर एक चैप्टर में 5 सेक्शन, और हर एक सेक्शन में 5 सब सेक्शन। ये है आपके चैप्टर का ढांचा, स्केलेटन, मोटा मोटा ऊपर से 12 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर 3000 वर्ड्स का। हर एक चैप्टर जो है उसमें हो गए 5 सेक्शन, और हर एक सेक्शन में हो गए 5 सब सेक्शन। तो अभी आप पकड़ लो कि हर एक सेक्शन जो है इस चैप्टर का, वो बनेगा लगभग 600 वर्ड्स का, ठीक है, 600 वर्ड्स का। तो आप इस हिसाब से उसका स्ट्रक्चरिंग कीजिएगा, उसका एक ढांचा बनाइएगा, एक ब्लूप्रिंट बनाइएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरिंग सेक्शन और सब सेक्शन आपके किताब का। तो दोस्तों, और अभी देखते हैं कुछ और मजेदार चीज कि बुक से मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे जनरेट हो सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं। तो बुक, सबसे पहले जब आप बुक लिखते हो, ठीक है, और जब आप अपनी सर्विस देने जाते हो, आप अपनी बुक, फिजिकल बुक आपके साथ कैरी कर सकते हो। मान लो आप ट्रेनर हो और आप किसी ट्रेनिंग में जा रहे हो, और जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आप अपने एक स्टॉल रख सकते हो जहां पर आपके फिजिकल बुक्स आप बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है, आपका बुक अगर आप अमेज़न पे उसे पब्लिश कर दो, तो ये 200 कंट्री से ज्यादा में अवेलेबल हो जाता है। 200, पूरी दुनिया भर के लोग, पूरी दुनिया दुकान है आपका बुक बेचने के लिए। जब आपका बुक हो जाता है पब्लिश अमेज़न पर, तो कोई भी आपकी बुक, ई बुक खरीद सकता है। जी हाँ, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, जिससे लोगों को ये जानकारी हो कि ऐसा कोई बुक इस नाम का
जो ये इसके बारे में बात करता है, ये सिखाता है, वो अमेजोन पर है। तो पूरी दुनिया आपकी दुकान है, 200 से ज़्यादा देश के लोग आपकी बुक खरीद सकते हैं। ये तो एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपकी बुक आप पब्लिश कर सकते हो। लोग उसकी ई बुक खरीद सकते हैं, पेपर बैक खरीद सकते हैं, हार्ड कवर बुक खरीद सकते हैं, जिसके सभी के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ई बुक डेफिनेटली सबसे चीप होता है। उसके बाद होता है पेपर बैक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया पेपर बैक, और ये जो बुक है ये है हार्ड कवर। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मेट्स में आपकी बुक बिक सकती है। कई सारे कंज्यूमर, तीसरा है, कई सारे कंज्यूमर होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, वो सुनना पसंद करते हैं। तो आपका बुक ऑडियो में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ऑडियो बुक पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। आप ड्राइविंग करते करते भी जैसे गाने सुनते हो आप, वैसे आपकी बुक सुनी जा सकती है, और आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है और आपकी पूरी बुक वो पढ़ लेगा। तो ये हो गया तीसरा सोर्स ऑफ इनकम। और बहुत ही मज़ेदार चीज़ दोस्तों, कि जब आप बुक लिखते हो आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। इम्पैक्ट के साथ साथ आप इनकम भी जनरेट कर रहे हो। तो जिस कोई टॉपिक में आप बुक लिख रहे हो, मान लो आपने कुकिंग पर बुक लिख ली, मान लो आपने हेल्थ पर बुक लिख ली, मान लो आपने कोई रिलेशनशिप के ऊपर बुक लिख ली, तो जो जो लोग इन सर्विसेज को देख रहे हैं, जो ये सर्विसेज चाहते हैं, जैसे मान लो आपने फाइनेंस के ऊपर एक बुक लिख ली, तो शायद हो सकता है कि कोई कॉलेज है जहाँ पर MBA इन फाइनेंस पढ़ाया जाता है, वो आपको एज अ गेस्ट लेक्चरर बुला सकते हैं, एज अ स्पीकर बुला सकते हैं। कई जगहों पर कंपनियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको एज अ स्पीकर बुलाया जा सकता है, और आपको पर आवर बेसिस पर पे किया जा सकता है। तो ये हो गया चौथा सोर्स इनकम का। आइए देखते हैं और सोर्सेज। तो बुक से दोस्तों, आप जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उस फील्ड में आपने बुक लिखी है, और मान लो आप वो सर्विस के लिए एक्स अमाउंट चार्ज करते हो, पर जब आप बुक लिखते हो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, और अब आप सिर्फ एक्स नहीं पर x+1, x+2 चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, क्योंकि अब आप एक अथॉरिटी की तरह देखे जाते हो उस सर्विस प्रोवाइडर के क्षेत्र में, उस फील्ड में। तो ये मल्टीपल सोर्सेज है दोस्तों, और कई सारे बेनिफिट्स है बुक लिखने के। एक तो मैंने पहले बता दिया आपको कि जब कोई बुक आपका खरीदेगा अमेजोन से, आपकी ई बुक या हार्ड कवर, तो रॉयल्टी जो है 2/3 रॉयल्टी, क्योंकि 1/3 अमेजोन लेता है, 2/3, मान लो 100 रुपए की बुक है तो 33 रुपए अमेजोन रख लेगा, और बाकी के बचे 66 रुपीज़ वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये कई सारे सोर्सेज है दोस्तों इनकम के अपने बुक के द्वारा। आपका बुक जो है, आपकी किताब जो है, आपका लीड जनरेशन मैग्नेट भी बन सकती है, क्योंकि इस बुक में नॉलेज के अलावा आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपने किस किस क्लाइंट के साथ काम किया है, उन्हें आपने क्या रिजल्ट्स दिए हैं, आप उनका भी जिक्र, आप उनका भी मेंशन आपके किताब में कर सकते हो। आप आपके सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ताकि रीडर आपके सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देख सके कि आप क्या काम करते हो, आपने किस किस के साथ काम किया है, और शायद हो सके वो आपको भी बुला ले आपकी सर्विस के लिए। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स है बुक लिखने के दोस्तों। इम्पैक्ट तो है ही, उसके साथ इनकम और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटीज है बुक लिखने से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा आप और क्या जानना चाहते हो, ताकि मैं और एक शायद वीडियो बना सकूं जो मैंने शायद इसमें कवर नहीं किया है, मेरे से मिस हो गया होगा। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो है चैप्टर, सेक्शन, सबसेक्शन, क्यों लिखना चाहिए, और इनकम के सोर्सेस। अभी और एक दिलचस्प चीज़ बुक के बारे में। तो जैसे आप होटल में जाते हो, आप पहले स्टार्टर ऑर्डर करते हो, सूप ऑर्डर करते हो, और मसाला पपड़ ऑर्डर करते हो, और फिर
कुछ देर बाद आप मेन कोर्स ऑर्डर करते हो और फिर आखिर में डेजर्ट। उसी तरह दोस्तों बुक कोई अलग नहीं, जो मेन कंटेंट है आपका बुक का, जो ये 12 चैप्टर्स है, उससे पहले कुछ आता है और अब हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो बुक, जैसे आपका बुक खुलेगा सबसे पहले क्या रहता है, आपका कवर पेज। तो जैसे ये हो गया इस किताब का कवर पेज। तो कवर पेज पे होता है आपका टाइटल, जो कि कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, हाउ टू, व्हाई टू, और रिजल्ट स्टेटमेंट हो सकता है कि चेंज योर लाइफ, अनलिश द पावर विद इन। तो ये रिजल्ट स्टेटमेंट्स होते हैं कि नाम देखकर ही पता चल जाता है कि अंदर क्या होने वाला है। तो नाम जो होता है ना दोस्तों, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए, जैसे कि कोई मूवी का टाइटल, कि टाइटल देखते ही आपको, पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि अंदर क्या हो सकता है। एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कवर पेज। जैसे ही आप कवर पेज खोलते हो तो पहला सेक्शन जो आ सकता है वो है ट्रिब्यूट, कि आप ये बुक किसे डेडिकेट करना चाहते हो। शायद अपने पेरेंट्स को, शायद अपने बॉस को, शायद अपने स्पाउस को, शायद कोई स्पेशल इंसान आपके लाइफ में, उसे डेडिकेट करना चाहते हो। दूसरा पार्ट दोस्तों, आफ्टर ट्रिब्यूट आप ला सकते हो आपका कंटेंट, कि आपके बुक में ये 12 चैप्टर्स है क्या और वे कौन से पेज नंबर पर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि शायद मुझे इस मेन टॉपिक के अंदर सभी चैप्टर्स पढ़ना शायद मैं ना चाहूँ, तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग इसमें 7th चैप्टर, तो मैं डायरेक्ट 7th चैप्टर पे जंप कर सकता हूँ। जैसे हम थाली खाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले हम दाल ही खाएंगे उसके बाद में हम सब्जी खाएंगे, तो अपना अपना इंटरेस्ट दोस्तों। तो इसलिए पेज नंबर के साथ कंटेंट के टाइटल्स। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो आपके मेन कंटेंट से पहले आएगा वो है फॉरवर्ड, कि आपके किताब के बारे में किसी जाने माने व्यक्ति ने आपके इंडस्ट्री में, मान लो आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हो, तो हेल्थ इंडस्ट्री में कोई जाने मानी व्यक्ति जो लोग जिन्हें पहचानते हैं, जिनका कुछ वेटेज है उस इंडस्ट्री में, वो आपके किताब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको आपके किताब की जो PDF है, जो ई बुक है, किताब पब्लिश होने से पहले उन्हें भेजनी होगी, ताकि वो पढ़ सके और वो 2-3 पैराग्राफ्स में या जो भी है, जितने भी साइज में, आपकी किताब के बारे में कुछ पॉजिटिव कह सके, कि उन्हें ये किताब क्यों पसंद आई, इस किताब में ऐसा क्या खास है। तो ये होता क्यों है दोस्तों, कि जो रीडर आपका है, आपकी इससे और अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हाँ ये किताब सही में वैल्यूएबल है, ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब वर्थ रीडिंग है। तो इसलिए होता है एक फॉरवर्ड, जो एक झलक देता है कि इस किताब में ऐसा खास, ऐसा वैल्यूएबल क्या है। तो कोई भी जानी मानी व्यक्ति आपके इंडस्ट्री में उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पर आपने एक किताब लिखी है, उसे खोजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए। आप इन्हें लिंक्डइन पर ढूंढ सकते हैं, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स में जाइए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कोई होगा उन्हें देखिए आपके इंडस्ट्री में, और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मैडम मैंने ये बुक लिखी है, क्या आप मुझे एक छोटा सा फॉरवर्ड लिख सकते हो क्या। उसके बाद फॉरवर्ड के बाद आता है अबाउट द ऑथर, आपके बारे में एक ब्रीफ 2-3 पैराग्राफ्स में आपके बारे में, आप क्या हो, आपने क्या किया है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद अबाउट द बुक, ये बुक आपने आखिर लिखी क्यों, ये बुक आपने जो लिखी है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप एक स्टोरी बनाते हो कि आपने इस बुक की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई, इसका वाई क्या है इस बुक का, तो वो आप लिख सकते हो अबाउट द बुक। और आखिर में इंट्रोडक्शन, बुक का एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा, एक समरी दीजिएगा कि इन पूरे 12 चैप्टर्स में आप क्या कवर कर रहे हो, और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कीजिएगा ऑडियंस में, रीडर्स में। तो ये 6 चीजें दोस्तों आपका मेन कंटेंट शुरू होने से पहले आता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस किताब का जो हर एक चैप्टर है, जो ये 12 चैप्टर आपने डिसाइड किए थे, 12 या 10 या 7
जो भी उन चैप्टर्स को और निखारे कैसे, उन चैप्टर्स को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। क्योंकि दोस्तों फीकी दाल सभी को पसंद नहीं है, उसमें थोड़ा तड़का हो तो मज़ा आ जाता है। तो उसी तरह दोस्तों हर एक चैप्टर को आपको थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है आपके रीडर के लिए। तो वो कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो मैंने मेरे किताब में भी की है और ये मैंने दूसरे किताबों से सीखा है। मैं कई सारी किताबें पढ़ता हूँ, ई बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे किंडल में कई सारी किताबें हैं, मेरे पास कई सारे हार्ड कॉपीज है किताबों की, मेरा ये पूरा स्टूडियो किताबों से भरा हुआ है। तो मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस सभी किताबों से देखा है और मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो हर एक चैप्टर में ऐसे और कौन से एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो जिससे आपका चैप्टर बन जाएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो एक वीडियो बना सकते हो, एक इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। क्योंकि ये क्या करेगा कि आपके रीडर के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, एक सेंस ऑफ इंक्वायरी पैदा करेगा कि चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो आप एक वीडियो शूट कीजिएगा, नॉर्मल अपने मोबाइल से वीडियो शूट कीजिएगा, उसे यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा और गूगल में जाकर उस यूट्यूब लिंक का एक क्यूआर कोड जनरेट कर दीजिएगा और वो क्यूआर कोड हर एक उस चैप्टर के पहले छपा हुआ होगा, ताकि कोई भी रीडर उसे अपने मोबाइल से स्कैन कर सके और वो आपका वीडियो देख सके कि आप जो कि ऑथर इस चैप्टर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो ये थी पहली चीज़। दूसरा आप जो कर सकते हो कि जैसे आप देखते हो न्यूज़पेपर में कि कोई आर्टिकल है और वो आर्टिकल के कुछ की हाइलाइट्स होते हैं, ताकि अगर किसी को समय नहीं है कि पूरा वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़े, वो सिर्फ इनकी हाइलाइट्स को पढ़कर जान सकता है कि इस पूरे आर्टिकल में लिखा क्या गया है, ये पूरा आर्टिकल कहना क्या चाहता है। तो आप भी की हाइलाइट्स, आपके पूरे पेज, इस पेज में सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या कहनी है, उसे आप एक छोटे से अलग सेक्शन में उसी पेज में उसे ऊपर और नीचे लाइनिंग करके लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका रीडर एक ग्लिम्स में कैच कर सकता है कि इस पूरे चैप्टर में मेन की लर्निंग, मेन की मैसेज ऑथर को क्या देना है। तो ये था सेकेंड एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट जो आपके चैप्टर को और नए रंग भर देगा वो है आप क्या कहते हैं उसे, आप सेइंग्स यूज कर सकते हो। सेइंग्स कि किसी महान व्यक्ति ने जो आपके आर्टिकल में लिखा है उससे रिलेटेड कुछ कहा है क्या, तो आप वो सेइंग्स यूज कीजिएगा और हाइफन देकर जिसने भी कहा है वो लिख दीजिएगा वहां पर। तो ये एक और एक चीज है कि जो आपके चैप्टर को, जो आप उस चैप्टर में कहना चाहते हो, उसे और इंटरेस्टिंग बना देगा। और चौथी चीज आप आपके चैप्टर में इंक्लूड ये एलिमेंट कर सकते हो और वो है केस स्टडीज। कि आप जो भी टॉपिक वहां पर डिस्कस कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी है क्या, हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की। आप कोई कई सारे केस स्टडीज गूगल से, नेट से आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो। चैट जीपीटी को एज एन असिस्टेंट यूज कीजिएगा दोस्तों, और ये आपको केस स्टडीज दे देगा। केस स्टडीज आपके चैप्टर को और निखारेगा। पांचवा एलिमेंट जो आप ऐड कर सकते हो वो है एनालॉजीज, मेटाफर्स। एनालॉजीज और मेटाफर जो है वो आपके चैप्टर में आप जो कहना चाहते हो उसे और आसान कर देता है समझने के लिए, जिसे आप समझाना चाहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे आपको हार्डवर्क समझाना है तो मैं आपको और पेशेंस समझाना है तो मैं एनालॉजी यूज करूँगा फार्मर की, एक किसान की, कि जो बीज बोता है और फिर रुकता है, उसे पानी देता है, उसे मेन्योर देता है, उसे फर्टिलाइजर देता है, मिट्टी की देखभाल करता है ताकि उसे फसल मिले। तो हमें भी हर एक प्रोफेशनल को ऐसा बनना चाहिए। ये हो गया एक एनालॉजी फार्मर का, समझाने के लिए कि हर एक प्रोफेशनल ने कैसा होना चाहिए। तो ऐसे एनालॉजीज आप आपके किताब में यूज कीजिएगा।
डायरेक्ट लैंग्वेज तो अच्छा है, पर इनडायरेक्ट लैंग्वेज जो कि है एनालॉजीज, मेटाफर्स, उसे यूज कीजिएगा। तो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है छठी चीज, सिक्स्थ एलिमेंट जो आप ऐड कर सकते हो आपके चैप्टर में, और वो है आप यूज कर सकते हो कुछ सर्वे के रिजल्ट्स। आप बता दीजिए कि इस सर्वे के हिसाब से ये आंकड़े हैं, ये सर्वे ये कहता है। तो ये करता क्या है कि आप जो मैसेज आप देना चाहते हो उसको वो और स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसे और वैलिडेट करता है, और जो रीडर है उसमें ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप जो कहना चाहते हो उसे आप एक सर्वे के रिजल्ट से प्रूव कर रहे हो, उसे वैलिडेट कर रहे हो। तो सर्वे के रिजल्ट यूज कीजिएगा। जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर कि जो आपके चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बना दे सकता है आपके रीडर के लिए, और वो है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आपको जो भी आप कहना चाह रहे हो, सेक्शन 1 में आपने जो भी कहा है, जैसे हमने डिस्कस किया कि हर एक चैप्टर में होते हैं 5 सेक्शंस, हर एक सेक्शन के 5 सब सेक्शंस। तो जो मेन 5 सेक्शन है, हर एक सेक्शन के बाद आप कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ताकि रीडर उस पर विचार विमर्श करे, उस पर इंट्रोस्पेक्शन करे, उस पर रिफ्लेक्ट करे, ताकि वो अपने लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई कर सके जो मैसेज आप उस सेक्शन में दे रहे हो। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस यूज कीजिएगा। इससे आपकी जो किताब है वो सिर्फ किताब नहीं बन जाती, पर वो बन जाती है एक जर्नल, वो बन जाती है एक वर्कबुक, जो एक रीडर सिर्फ रीड नहीं करेगा, पर उसे वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। वो उसे अपने अंदर सोख लेगा और उसे इम्प्लीमेंट, उसे अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो हर एक सेक्शन के बाद 3 रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस उस सेक्शन के बेस पर। 8वीं चीज जो आपके चैप्टर को और निखारेगी और इंटरेस्टिंग करेगी, और वो है आखिर में, चैप्टर की एंड में आप एक असेसमेंट कीजिएगा, एक असेसमेंट क्वेश्चन पूछिएगा, जो कि हो सकता है 10 सवालों का एक असेसमेंट, ताकि रीडर अपने आप को असेस कर सके। इसे हम कह सकते हैं एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जो कि चैट जीपीटी भी आपको मदद कर देगा ऐसे असेसमेंट के क्वेश्चंस बनाने में। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और असेसमेंट के 10 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो एक असेसमेंट कीजिएगा चैप्टर के एंड में। तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि हर सेक्शन के बाद होगा, जो 5 सेक्शन हो गए उस चैप्टर में। और ये जो असेसमेंट के जो 10 क्वेश्चन हैं, ये हो गए आखिर में चैप्टर के, हर चैप्टर के आखिर में एक असेसमेंट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट के 10 सवाल, ताकि रीडर जो आपकी किताब रीड कर रहा है वो अपने आप को एसेस कर सके, वो अपने आप को माप सके कि वो इस जो मैसेज है जो आप दे रहे हो उस पर वो कहाँ पर है 1 to 10 की स्केल पर। 1 जो कि सबसे कम है और 10 जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों, जिससे आपकी किताब, और जी हाँ ये तो मैं भूल गया, आप इमेजेस यूज कीजिएगा, रिलेटेड इमेजेस, ज्यादा नहीं पर कम से कम हर 3 पेज के बाद एक इमेज, या हर 5 पेजेस के बाद एक इमेज होना जरूरी है। क्योंकि कुछ रीडर्स आपके जो है वो विजुअल लर्नर्स भी है, जिन्हें इमेजेस अपील करती है। तो ऐसे लर्नर्स के लिए, ऐसे रीडर्स के लिए, जो कि मोस्टली 80% होते हैं, एक इमेज होना आपके चैप्टर को और निखारेगा हर 5 पन्नों के बाद। तो इमेजेस यूज कीजिएगा, और हो सके तो एआई इमेजेस अवॉइड कीजिएगा, एआई जनरेटेड इमेजेस अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एआई जनरेटेड इमेजेस में होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो बढ़िया, पर उसमें आप एआई इमेजेस अवॉइड कीजिएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे दोस्तों, एक 8, 9, 10 एलिमेंट्स, कि जिससे आपका चैप्टर वो प्लेन डोसा से बन जाएगा,
मसाला डोसा। दोस्तों हम अभी आ रहे हैं कंक्लूजन की तरफ, और आपने बहुत मेहनत की है 400 वर्ड्स डेली, जिसके लिए आधा घंटा से 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 महीने लगातार ये करने के बाद आपके 12 चैप्टर्स की किताब, जो कि हर चैप्टर है 3000 शब्दों का, और हर चैप्टर में है 5 सेक्शन, हर सेक्शन में है 5 सब सेक्शन, और जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो दूसरे पार्ट होते हैं, फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन, अब वो सब मिलाकर आपकी किताब हो गई है तैयार। और हर चैप्टर में जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपने ये सभी एलिमेंट्स डाले हैं, तो अब आपकी किताब है तैयार। तो अभी बचा क्या है? तो यस दोस्तों, अभी बचा है फाइनल स्टेज। और फाइनल स्टेज में होता क्या है? फाइनल स्टेज में आपको कोई पब्लिशर ढूंढना है, या तो ये आप खुद भी पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही आपकी ई बुक हो गई तैयार, आपका टाइप सेटिंग हो गया है। टाइप सेटिंग होता क्या है दोस्तों? टाइप सेटिंग होता है आपका फॉर्मेटिंग, कि जैसे कि ये किताब है तो इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, लाइन स्पेसिंग क्या होगा, हेडिंग किसको बोल्ड करना है, और इमेजेस का प्लेसमेंट, इमेजेस को कैसे प्लेस करना है इस किताब के अंदर, और जो आउटर लाइन से जो स्पेस है पैराग्राफ का, ऊपर से जो स्पेसिंग है, पेज का नंबरिंग है, ये सभी जो फॉर्मेटिंग के जो चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं टाइप सेटिंग, जो कि कोई भी पब्लिशर आपके लिए कर सकता है। आप गूगल पे जाइए, ढूंढिए पब्लिशर, बहुत सारे पब्लिशर मिल जाएंगे आपको जो कि ये टाइप सेटिंग आपको करके दे देंगे। आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया है। अभी काम है पब्लिशर का, जो आपका टाइप सेटिंग करेगा। वो आपको पूछेगा कि ये जो है, जैसे कि अगर आप ये किताब ले लो तो इसका जो रिम का साइज़ क्या होगा, आपको इधर क्या लिखा हुआ चाहिए, आपको कवर पेज कैसा चाहिए, उसमें ये कौन से कलर का होना चाहिए, इस पर टाइटल क्या आएगा, इसको क्या आपका खुद का इमेज चाहिए है, क्या आप चाहते हो कि आपका खुद का इमेज यहाँ पर छपे। और अगर आप यहाँ पर कुछ देखोगे, एक बार कोड की तरह है, वो है ISBN नंबर। आपकी किताब रजिस्टर होती है जो कि एक यूनिक नंबर है। तो ये सभी प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का, और ये आप देख सकते हो इसका ट्रेडमार्क होता है। आप आपके टाइटल को भी ट्रेडमार्क कर सकते हो। जैसे इस किताब का नाम है विटामिन एल, जो कि मेरी पहली किताब है। आप इस टाइटल को भी कॉपीराइट कर सकते हो, ताकि कोई और इस टाइटल को यूज़ ना कर सके। आप आपके किताब को भी कॉपीराइट कर सकते हो, पर आपको ये सोचना होगा कि क्या ये कॉपीराइट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके नाम को यूज़ भी करता है, ये सेम टाइटल को यूज़ करता है, या आपके किताब में से कुछ, क्या आप लीगली उसके पीछे भागोगे? उसके पीछे खर्चा, और क्या इसकी सही में ज़रूरत है? तो ये आपको सोचना होगा कि कॉपीराइट करने की ज़रूरत है या नहीं। इसके लिए शायद आपको कोई लीगल एडवाइज़र लगेगा, कोई लॉयर लगेगा, कि जो आपके ये कॉपीराइट के चीज़ें, या तो कोई CA भी आपकी इस चीज़ में मदद कर सकता है दोस्तों। तो ये है कुछ टेक्निकल चीज़ें। जैसे ही आपकी किताब आपके तरफ से रेडी हो गई है, अभी काम आता है पब्लिशर का। और बहुत ही मज़ेदार चीज़ कि पहले के ज़माने में, कुछ डेकेड्स पहले दोस्तों, कुछ सालों पहले, 2000 से पहले, 1980s वगैरह में, आपको पब्लिशर को रिक्वेस्ट करना पड़ता था, पब्लिशर ढूंढने पड़ते थे कि कौन आपकी बुक को पब्लिश करेगा। फिर वो हाँ ना हम करेंगे, नहीं करेंगे, वो लंबा प्रोसेस, और फिर बड़ा सा अमाउंट आपके किताब के पीछे वो पब्लिशर लेगा और आपको मिलेगा बहुत कम। पर आजकल जो है दोस्तों, आपकी किताब 2 दिन में पब्लिश हो सकती है। जी हाँ, 2 दिन में, और ये आप खुद भी कर सकते हो। Amazon KDP पे आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, और वहाँ पर आपके बुक को आपको पब्लिश करना है। 2 दिन लगते हैं पब्लिशिंग के लिए, 2 से 3 दिन तक Amazon इसे पब्लिश करा देगा। और फिर एक लिंक जनरेट होगा दोस्तों, जो आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। अगर जिससे आप चाहते हो कि वो आपकी किताब उस लिंक पर क्लिक करके खरीदे, आप बन जाओगे ऑथर, जो कि Amazon पर पब्लिश्ड है। आपकी किताब Amazon पर पब्लिश होगी, जो कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल होगी। तो ये है दोस्तों कि आप
आपके बुक को पब्लिश कैसे कर सकते हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय लगता है दोस्तों इसमें, इसे पब्लिश होने में। तो और क्या मैं बता सकता हूँ आपको टेक्निकल चीज़ें। तो ये था बुक पब्लिशिंग के टेक्निकल डिटेल्स। आपकी बुक जब आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है उसके बाद kdp.amazon.com है, वहाँ पर आप जाइए, अकाउंट बनाइए, आपके बुक को पब्लिश कीजिएगा। आपको वहाँ पर डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि आपकी कितनी बुक्स बिकी है। आपके अकाउंट में एक सेक्शन में आपको दिख भी जाएगा कि आपकी कितनी सारी बुक्स बिकी है। और ये जो पैसा है, जो मान लो आपकी बुक है 500 रुपए की, तो अमेज़ॉन उसका 1/3 हिस्सा अमेज़ॉन उस किताब के प्राइस की उस किताब के प्राइस का आपसे लेगा। 1/3 किस चीज़ का है दोस्तों? 1/3 जैसे मान लो अगर आपकी बुक है 600 रुपए की, तो 200 रुपए अमेज़ॉन लेगा उसके प्रिंटिंग कॉस्ट का, उसके शिपिंग के कॉस्ट का। 1/3 हिस्सा प्रॉफिट का वो अमेज़ॉन लेगा उसके प्रिंटिंग के कॉस्ट के अलावा। तो मान लो एक एग्जांपल के लिए 600 रुपये की किताब, तो 600 रुपये की किताब का प्रिंटिंग कॉस्ट मान लो है 200, तो बचा 400 वो मुनाफा। तो 400 का 1/3 हिस्सा वो कितना हो गया दोस्तों? थोड़ा मैथ्स करते हैं, 130-33 रुपये के आसपास वो अमेज़ॉन लेगा दोस्तों। और जो 266 रुपीज़ है वो आपका है, जो आपके अकाउंट में आएगा। तो हर एक का अलग अलग प्राइस होता है। ई बुक सबसे सस्ती होती है, तो उसमें कोई प्रिंटिंग का कॉस्ट वगैरह नहीं होता है। उसके बाद में पेपर बैक, ये है पेपर बैक। और फिर आता है हार्ड कवर, जिसमें ये जो कवर होता है ये हार्ड होता है, जैसे एक कार्डबोर्ड जैसा होता है वैसा होता है हार्ड कवर। तो सबसे महंगा होता है हार्ड कवर, उसके बाद पेपर बैक, और सबसे सस्ता है ई बुक। आपने किताब लिख तो दी, पर पब्लिश भी हो गई, पर अब लोग जानेंगे कैसे कि आपने किताब लिखी है? और जानेंगे भी तो वो इंटरेस्टेड क्यों हो गए, वो क्यूरियस क्यों हो गए ये किताब खरीदने के लिए? तो दोस्तों मार्केटिंग तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग का जमाना है दोस्तों। जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको आपकी किताब की भी मार्केटिंग करनी होगी। तो आइए देखते हैं कुछ टिप्स कि मार्केटिंग अपने किताब की कैसे करें। तो जिस दिन से डे 1 से जब आप शुरुआत करते हो अपनी किताब लिखने के लिए, आप इसके मेकिंग की प्रोसेस बताइए कि, और इसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, कि आप किताब लिख रहे हो उसका एक पिक या उसका एक छोटा सा वीडियो जो आप सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर रहे हो, और आप लिख रहे हो कि आप किस टॉपिक पर किताब लिख रहे हो, आप उस पर पोस्ट बना रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि हे देखिए कि मैं इस टॉपिक पर किताब लिख रहा हूँ। पर एक कॉशन दोस्तों, अगर आपके पास टाइटल आपको पता है और आपको लगता है कि ये टाइटल कॉपी हो सकता है, तो इसे अवॉइड कीजिएगा। टाइटल को सिर्फ 1 हफ्ते पहले बता दीजिएगा, पब्लिशिंग के 1 हफ्ते पहले। तो आप इसके मेकिंग की प्रोसेस, इसको आप सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर सकते हो, रील द्वारा, पोस्ट द्वारा, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। आप बैठे हो कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो उसकी पिक, आपने कुछ लिखा है, पहला चैप्टर आपने लिखा है, और उसमें से एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ या एक इंटरेस्टिंग लाइन आप शेयर कर सकते हो लोगों के बीच, आपके कम्युनिटीज में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली में, आपके कोलीग्स के साथ। तो ये था एक तरीका मेकिंग का, इन मेकिंग दिखाना सोशल मीडिया पर। दूसरा जो है दोस्तों, वो आप कर सकते हो कि पब्लिशिंग से पहले कि जो लोग आपके खास है, जो आपके क्लोज है, उनका आप एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, जिनके साथ आप उन्हें हमेशा अपडेट रखते हो कि देखिए कि अब मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब मेरे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, और आप वीडियो द्वारा उन्हें ये मैसेज देते हो कि देखिए मैंने इन 6 चैप्टर्स में इसके बारे में कहा है। तो ये क्या करता है ना दोस्तों, कि एक कोर ग्रुप क्रिएट करता है जो आपके खास है। और ये वही लोग होंगे दोस्तों, तो जैसे ही आपकी किताब पब्लिश होगी, ये तुरंत आपकी किताब खरीदेंगे। और इन्हें पब्लिशिंग के पहले आप एक प्री बुकिंग ऑफर भी दे सकते हो। मान लो आपकी किताब है 600 रुपए की, आप इन्हें ऑफर दे रहे हो 300 रुपए का, तो ये लोग होंगे जो इंस्टेंटली आपकी किताब खरीद लेंगे
और ये चांसेस भी बढ़ाता है कि आपकी किताब बन सकती है बेस्ट सेलर। और आइए देखते हैं और कुछ टिप्स जो हो सकते हैं दोस्तों आपके किताब की। वो है तीसरा जो टिप है वो आप एक पॉडकास्ट कर सकते हो। और उस पॉडकास्ट में जैसे कि एक इंटरव्यू हो रहा है, कोई सामने है, और ये आप दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको एक स्टूडियो चाहिए है। आप एक नॉर्मल जूम पॉडकास्ट कर सकते हो जिसमें आप अपनी किताब के बारे में कह रहे हो कि ये किताब में क्या है, ये किताब में क्या खास बात है, ऐसा क्या खास बातें आपने करी है इस किताब के अंदर। और ये पॉडकास्ट दोस्तों आप फिर शेयर कर सकते हो और इस पॉडकास्ट में आप कहोगे कि जो आपकी किताब में है, और आपके किताब का लिंक इस पॉडकास्ट जो कि एक यूट्यूब वीडियो होगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हो सकता है कि जहां पर व्यूअर जाकर इस लिंक पर अपने बुक को खरीद सके। तो ये था एक तीसरा तरीका आपके मार्केटिंग का। चौथा तरीका है दोस्तों, आप यूट्यूब वीडियोस बनाइए, आप रील्स बनाइए, वीडियोस बनाओ, आपके बुक के बारे में उसमें बात करो। कोई भी एक चैप्टर पकड़ लो दोस्तों और आप उस चैप्टर के बारे में इसके कह सकते हो, और ये हो सकता है एक जरिया आपके मार्केटिंग का। पांचवा तरीका जो है दोस्तों कि जो आपके आईसीपी है, जो कि आपके आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है, मान लो आप एक कोच हो कपल्स के लिए, तो आप कपल्स के किसी एक प्रोग्राम में जाते हो और आप 10 किताबें फ्री बांट देते हो। या तो आप ऐसे कोई जगह पर जाते हो, जैसे मान लो कोई लॉन्ज हो गया, कोई वेटिंग रूम हो गया, कोई एक जगह हो गई दोस्तों, एक पब्लिक प्लेस हो गई, और आप कुछ किताबें आपकी उसे छोड़ देते हो एज अ गिफ्ट, जहां पर आपको इनकम डायरेक्टली नहीं मिल रहा है दोस्तों, पर वहां से शायद आपकी किताब और स्प्रेड हो सकती है। जो व्यक्ति आपकी किताब पढ़ेगा शायद वो आपको बिजनेस ला सकता है, क्योंकि वो अगर देखे कि इस किताब में तो बहुत सारा वैल्यू मिला है, तो चलो इस ऑथर से कांटेक्ट करते हैं। और इस किताब में ये याद रखिएगा कि आपके कांटेक्ट डिटेल्स जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जरूरी है कि आपको अपना नंबर देना है, पर आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स जहां पर कोई भी आपको डीएम कर सके, ये जरूर अपने किताब में आप मेंशन कीजिएगा। अलग अलग जगहों पर शायद आप एंड में भी कर सकते हो, ताकि कोई भी रीडर आपको कांटेक्ट कर सके, आपसे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि इससे आपको बिजनेस भी मिल सकता है दोस्तों, और आपकी किताब फिर बन जाती है एक लीड जनरेशन मैग्नेट। और कई तरीके हैं दोस्तों, आपको क्रिएटिवली सोचना होगा कि मैं अपनी किताब को प्रमोट कैसे कर सकूं। जैसे कोई जब मूवी रिलीज होती है दोस्तों, तो आप देखते हो कि ये जो मेन एक्टर, जो लीड हीरो और लीड हीरोइन इस मूवी की क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं, पॉडकास्ट में जाएंगे, न्यूज चैनल्स पर आएंगे, कॉमेडी विद कपिल्स के शो पर एज अ गेस्ट आएंगे, वो किसी मॉल में जाएंगे और वो अपने फिल्म के बारे में बात करेंगे, ताकि लोगों में एक जिज्ञासा पैदा हो, लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो इस मूवी को देखने के लिए। उसी तरह दोस्तों सेम टू सेम आपको यही स्ट्रैटेजी कॉपी करनी है, अपने बुक को मार्केट करने के लिए दोस्तों। और एक तरीका जो है, तो छठा तरीका है जो जिससे आप अपनी किताब को मार्केट कर सकते हो, और वो है किसी एक स्पेशल दिन पर, किसी स्पेशल ओकेजन पर, जैसे कि मान लो फेस्टिवल हो, दिवाली है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ईद है, आप इस किताब की प्राइस को कम कर देते हो। केडीपी में जाकर, अपने अकाउंट में जाकर इस किताब की कीमत जो है वो आप कम कर देते हो, और आप सभी को बताते हो कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए सीमित है, और लोग आपकी किताब फिर खरीद लेंगे। सेवेंथ टिप जो है मार्केटिंग के लिए, आप किसी इन्फ्लुएंसर, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, या कोई एजेंसी द्वारा, और आपके पास अगर बजट है तो पेड कॉन्टैक्ट्स द्वारा आप किसी इन्फ्लुएंसर को आपके पॉडकास्ट पर ला सकते हो, उनके साथ आप अपने बुक पर आप चर्चा कर सकते हो। तो ये एक तरीका है दोस्तों आपके बुक को मार्केट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको ये जानना होगा कि अगर आप आपकी बुक मार्केट ना करें तो वो शायद लोगों तक ना पहुंचे। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये एक सबसे बेहतरीन बुक है फाइनेंस के नॉलेज पर
पर इसकी मार्केटिंग इतनी हुई है कि आप आज किसी से भी पूछ लो कि अगर आपको पैसों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है तो इसमें फाइनेंस में सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो लोग कहेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड। और वो है, एक कारण उसका है, वो है मार्केटिंग। तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, और आप सोशल मीडिया ने इसे और इजी कर दिया है। आप बहुत आसानी से अपने बुक को मार्केट कर सकते हो। अपने बुक का जो लिंक है, अमेजोन का लिंक, वो आप आपके ईमेल आईडी के सिग्नेचर में आप लगा सकते हो। आप इसे अपने इंस्टा के बायो में इसका लिंक हो सकता है आपके बुक का। लिंक्डइन के डिस्क्रिप्शन में जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ पर इसका लिंक हो सकता है। तो कई तरीके हैं दोस्तों जिससे आप अपने किताब को मार्केट कर सकते हो। हेलो, और इसी के साथ हम आ गए हैं, हमने ये कंप्लीट कर दिया है ये वीडियो ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक अ बुक, हाउ टू मेक अ बुक मेड सिंपल, हाउ टू राइट अ बुक मेड सिंपल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है, और प्लीज़ आपका फीडबैक इस वीडियो ट्यूटोरियल के कमेंट्स में दीजिएगा ताकि मैं इसे और इम्प्रोवाइज कर सकूँ। आपके फीडबैक को लेकर के मैं जो अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, और जी हाँ, आप ये भी कमेंट्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ऐसी कौन सी और चीज़ों पर वीडियो ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है, ताकि ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। और एक चीज़ खास, ये मेरी पहली किताब है विटामिन एल, जो कि लिखी गई है लीडरशिप के ऊपर। क्योंकि लीडरशिप का एक मानना है सभी का कि लीडर वो होता है कि जिसके पीछे कई सारे फॉलोवर्स होते हैं, कई सारे लोग उसे फॉलो करते हैं। पर ये किताब कहती है कि लीडरशिप ये एक माइंडसेट है। एक हाउसवाइफ भी लीडर हो सकती है, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक बेटी, एक माँ बाप भी लीडर हो सकते हैं। और लीडरशिप केवल एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है ओनरशिप का, एक माइंडसेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चार्ज लेने का माइंडसेट। तो ये किताब अगर आप खरीदोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज इस किताब को खरीदिएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक, अमेजोन का लिंक जो कि अमेजोन पर पब्लिश्ड है, वो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस किताब के बारे में भी मुझे कहिएगा कि ये किताब कैसी है, इसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जिससे आपको लगता है कि ये किताब उन्हें मदद करेगी, तो ये किताब खरीदिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टे इन ट्यून्ड एक अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स पे। और ये मैं लूँगा आपके कमेंट्स के बेस पर, जो आप मुझे सुझाव दोगे उसके ऊपर। थैंक यू, गुड डे एंड गॉड ब्लेस।